हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड किया गया है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक बात को ध्यान से सुनें। तो ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग योर 2020 एग्जामिनेशंस। सो रीड करते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। इट इज़ नोटिफाइड दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ academic council of the university the following recommendation of the committee constitute regarding conduct of examination of terminal semester year। तो टर्मिनल सेमेस्टर ईयर के बच्चों के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने हैं, मतलब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके। तो कोविड-19 जैसी सिचुएशन में जहाँ पर इतना डिले ऑलरेडी एग्ज़ाम्स का हो चुका है, तो बहुत चेंजेस अब आपके एग्ज़ाम में भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था एमडीयू जो करता है सीआरएसयू उसको ज़रूर फॉलो करता है। तो पहले सीआरएसयू ने अपना अलग एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया था, बट अब वही बात हो गई है कि सीआरएसयू भी एमडीयू की तरह ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। पहला पॉइंट है द थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20 ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन एंड ऑल मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ इम्पर्सनेशन एंड माल प्रैक्टिसेस। अब देखिए, ताकि कोई चीटिंग वगैरह ना होए, ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसा कि कराना है कोविड-19 में, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं करा सकते हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का कोई यहाँ पे जिक्र किया ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया है, थोड़ा नहीं बिल्कुल कम्प्लीटली ही किया है, जो आपको अगले पॉइंट में मिल जाएगा देखने को। द कॉलेजेस कंसर्न शॉल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट ऑनलाइन ट्रेनिंग टू दो स्टूडेंट्स। अब जो इनको देखिए लैपटॉप वगैरह पे काम करना नहीं आता है, फ़ोन वगैरह इतना जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, कुछ हैं ऐसे भी, तो उनको कॉलेज बिल्कुल ट्रेनिंग दे, ऑनलाइन ट्रेनिंग की कैसे यूज़ किया जाए। Who may not be acquainted with online examinations and do not have facilities for online examinations, और जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की, तो ये कॉलेज का देखिए कर्तव्य है, कॉलेज को निर्धारित करना है कि कैसे वो अपने सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की सुविधा प्राप्त कराता है। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, the pattern of question paper will be objective type and multiple choice question based। तो अब CRSU में भी MCQ based एग्जाम्स होंगे आपके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जिसकी ऑलरेडी चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। तो अभी तक CRSU के स्टूडेंट्स उन क्लासेस को नहीं देख रहे थे, बट अब आपको भी वो सारी क्लासेस देखनी होंगी एंड तैयारी अपनी MCQ के हिसाब से ही करनी होगी। पहले बोला गया था कि सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होंगे और आपको अपनी आंसर शीट पहले ही कॉलेज से लेकर आनी है और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, पर अब MDU की तरह CRSU का भी MCQ बेस्ड, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। ईच क्वेश्चन शॉल कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉल बी एज पर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स। अब देखिए, अगर आपका पेपर 80 नंबर का है, अगर आपका पेपर 90 नंबर का है, 100 नंबर का है, जितना भी आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली वो थ्योरी पेपर के मार्क्स उसके लिए असाइंड है, तो उतने नंबर का ही पेपर आपका होगा। जैसे कि अगर 80 नंबर का आपका पेपर होता है तो 80 MCQ होंगे, 40 नंबर का पेपर होता है तो 40 MCQ होंगे, 70 नंबर का पेपर होता है तो 70 MCQ होंगे। बीएड की बात की जाए तो बीएड के देखिए आपके जो सेकंड ईयर में पेपर 1, 2, 3 हैं, तो वो आपके 80 मार्क्स के हैं और पेपर 4A, 4B, 5A, 5B वो आपके 40 मार्क्स के हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं कि 80 मार्क्स हैं तो 80 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स हैं तो 40 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 क्वेश्चंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला है नो चॉइस शॉल बी प्रोवाइडेड इन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स। अब कोई चॉइस नहीं होगी, 80 क्वेश्चन आएंगे तो 80 ही आपको करने हैं।
The question will be equally distributed in the syllabus and will be set in such a manner that the question paper will have. अब देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा आपकी पर यूनिट से जितना आना चाहिए, मतलब हर एक यूनिट आपकी इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स की होती है, तो हर यूनिट उसी प्रपोर्शन में रहेगी। मार्क्स जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर यूनिट से, जैसा कि सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, निर्धारित है। 33% जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यूज 33% होंगे इजी, 34% होंगे मॉडरेट, 33% होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखिए जब भी मैं तैयारी करवाती हूँ कोई भी क्लास एमसीक्यू की चैनल पे डाली जाती है तो उसमें इजी क्वेश्चंस भी हमेशा डाले जाते हैं, मॉडरेट भी होते हैं जिसको मैंने हमेशा इजी में ही काउंट किया है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इन डेप्थ स्टडी करें, आप तभी क्रैक कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मैम ये तो सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा, वो एक से दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होते हैं, वही हो जाते हैं आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो आपको सब मतलब वो आपको टॉपिक तो नहीं दिखेगा आपके सिलेबस में बट वो लिंक्ड होता है, किसी टॉपिक का सब पार्ट होता है। अगला 5th पॉइंट है मैक्सिमम टाइम अलाउड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर शॉल बी इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड x 45 सेकेंड्स एग्जाम्पल। अब देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकेंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 80 MCQ हैं तो आपका 80 इंटू 45 सेकेंड्स आपको 60 मिनट मिलेंगे 80 नंबर के पेपर के लिए, 80 MCQs के लिए। 1 मिनट भी आपके पास नहीं होगा एक MCQ के लिए। 40 नंबर का पेपर है, 40 MCQ आएंगे और 30 मिनट का पेपर होगा, 40 इंटू 45 सेकेंड्स। यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है तो 70 इंटू 45, यहाँ पे आपको मिलेंगे 53 मिनट्स। The juggling in the series number of questions shall be done and candidates shall not be allowed to return back on the questions। अब देखिए questions mixed होंगे आपके यूनिट्स में से एंड आप अगर एक क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, सपोज आप क्वेश्चन 1 पे हैं, अगर आप क्वेश्चन 2 पे चले जाते हैं तो वापस आप क्वेश्चन 1 पे नहीं आ पाते हैं। आपके सामने मतलब क्वेश्चन 1 फ्लैश हुआ, उसके ABCD ऑप्शंस हैं, एक चूज करो। आपको नहीं आता है उसको छोड़ो, चाहे उस पर आप 10 मिनट बैठे रहो, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, आता है तो मार्क कर दो, फिर बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, उसको करो। मतलब आप एक बार आगे चले जाते हो सीरीज में। आप अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे हो तो आप पीछे क्वेश्चन नंबर 9 पे वापस नहीं आ सकते हो। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ने के चक्कर में कि सभी क्वेश्चंस पहले पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट कर दिया, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करा और वो पहुंच गया 80 क्वेश्चन पे, अपना 80 नंबर के क्वेश्चन पे, और फिर वापस आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, 80 में से मिलेंगे 0। सो मेक श्योर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, जैसे DSSB वगैरह के भी एग्जाम्स का यही पैटर्न है कि आप अगर एक पार्ट से अगले पार्ट पे चले जाते हो तो आप बैक नहीं आ पाते हो। और ये अक्सर देखिए जब भी इन्विजिलेशन की ड्यूटीज मैंने अटेंड की हैं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। तो हर बार मुझे अपने जितने भी रूम में बच्चे होते हैं 10-12, तो उनमें से 2-3 तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा करते हैं। सो मेक श्योर ये गलती आप ना करें। अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रिजल्ट शॉल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ स्कीवर्ड रिजल्ट और हायर एंड लोअर एंड, then the same pattern shall be chosen for reappear and regular examination for semester 2nd and 1st। देखिए सेकेंड सेमेस्टर के जो सेकेंड ईयर है बेसिकली स्टूडेंट्स, जिन फाइनल ईयर वाले, उनके मेंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, रीअपियर के हो रहे हैं, और आपके फर्स्ट ईयर के सिर्फ रीअपियर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। एंड यहाँ पे यही सब मेंशन है। लास्ट में देखिए एक मॉक टेस्ट का बोला हुआ है कि आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम से आपका बेसिकली पहले हो जाएगा, एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ये करवा देंगे फॉर द प्रैक्टिस वेल बिफोर द डे ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। पहले करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से आपका एक डमी टेस्ट, मॉक टेस्ट, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर करना कैसे है। तो ये बिल्कुल अटेंड कर ले ताकि आपसे मेन पेपर में कोई गलती ना हो।
साथ में इन्होंने बोला है दीज प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड वन टाइम ड्यू टू कोविड-19। हाँ, तो ये जो हो रहा है, देखिए एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे ये इस बार के लिए है सिर्फ। अगली बार से वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि अब आज से पहले पिछले साल तक टेस्ट होते थे वैसे ही टेस्ट आपके अगले साल से एग्जामिनेशंस वैसे ही होंगे। ये सिर्फ इस बार के लिए है कि ऐसा हो रहा है। आई नो जो इस साल जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है उनको एमसीक्यू सुनते ही एक गुस्सा सा आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। देखिए बात आपकी भी कहीं ना कहीं सही है, पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी भी नहीं करना चाहती हैं, टीचर्स भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बट उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। सो बिल्कुल कुछ रुकता नहीं है, सब कुछ चलेगा आगे एंड इसी तरह लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही हैं वो आपको मानने ही है, तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दें एंड अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये चीज़ कि पढ़ाई अपनी रेगुलर रखें। एक हफ्ते पहले डेट शीट आएगी और आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और इतने सारे सब्जेक्ट्स आप नहीं कवर कर पाएंगे एक हफ्ते में। और एमसीक्यू टाइप अगर आपको एग्जाम देने हैं तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ इतना हो पाएगा कि आप पास हो जाएंगे एंड अच्छे मार्क्स फिर बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा अगर आप रेगुलर स्टडीज नहीं कर रहे हैं तो यही था नोटिफिकेशन CRSU की तरफ से। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उनकी भी हेल्प हो जाए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।